नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 7वीं के पहला चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन कविता का भावार्थ हम लोग देखेंगे। इससे पहले कविता का अर्थ समझने से पहले कविता के बारे में क्या लिखा है श्री मंगल सिंह सुमन ने, इस कविता के द्वारा क्या करना चाह रहे हैं, इसमें इसका सार हम जान लेते हैं। श्री मंगल सिंह सुमन ने अपनी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन में आज़ादी के महत्व के बारे में बताया है। इसे कवि ने पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से दर्शाना चाहा है, यानी स्वतंत्रता उसकी क्या अहमियत है, इसको उन्होंने समझाया है। और इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है पंछी को। वह जो स्वतंत्रता है उसके महत्व को हम व्यक्तियों के लिए बताया है, लेकिन उदाहरण उन्होंने पंछी का दिया है। पंछी अपनी व्यथा इस प्रकार प्रकट करते हैं। हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। पिंजरे में बंद होकर हम न तो खुश रहेंगे और न ही मधुर स्वर में गा पाएंगे। पिंजरा चाहे सोने का ही हो, लेकिन उसमें उसकी तीलियों से टकरा टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। पंछी की व्यथा यानी कष्ट क्या है कि पंछी कह रहा है कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं इस संसार के। अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर देंगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे, यानी हमें आप बंदिशों में डाल देंगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। यही मनुष्य के साथ होता है। अगर किसी मनुष्य को बंदिशों में रखा जाएगा और उसके सामने सारी सुख सुविधाएं आप रख दीजिए, तब भी वो खुश नहीं रह पाएगा। फिर पंछी कह रहा है कि आप हमें सोने के पिंजरे में रखेंगे और तब उस सोने के पिंजरे की जो तीलियां हैं जिनसे वो पिंजरा बना है, उनसे टकरा टकरा कर हमारे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं, पिंजरों में तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि पराधीनता में मिलने वाले विभिन्न व्यंजन हमें लुभा नहीं सकते। पंछी कह रहा है कि हमें बंद करके आप सारी सुख सुविधाएं दे देंगे तब भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। सोने की कटोरी में रखी मैदा की अपेक्षा तो हमें नीम की कड़वी निबोरियाँ खाना अधिक अच्छा लगता है। कह रहे हैं कि आप हमें अच्छा सा एकदम लजीज स्वादिष्ट व्यंजन देंगे, उसकी अपेक्षा हमें नीम की जो कड़वा फल होता है वो हमें पसंद है, क्योंकि हम उस समय आज़ाद होकर उड़ उड़ कर अपनी इच्छा अनुसार खाते हैं। यहाँ तो आप हमें कैद कर देंगे और जब मन करेगा आप खिलाएंगे, जब मन करेगा नहीं खिलाएंगे, तो ऐसी ज़िंदगी हमें पसंद नहीं है। परतंत्रता रूपी सोने के पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान ही भूल गए हैं। पेड़ की टहनी के छोर को कोमल पत्तियों के पास बैठकर झूलने की बात तो केवल स्वप्न रह गई। पंछी अपनी व्यथा कह रहा है कि अब तो सब बहुत कुछ सपना जैसा रह गया, अब उसको बस हम सपने में देखते हैं। ऊंचे आकाश में उड़ना, कोमल पत्तियों पर बैठना, उसकी पेड़ों की टहनियों पर बैठकर झूलना, उड़ते उड़ते आकाश की ऊंचाइयों को पाने की चाह तो सब व्यर्थ हो गई है। यानी आसमान में खूब ऊंचाई तक उड़े और उस आसमान को छूने की जो हमारी इच्छा थी, अब वो सब बेकार हो गई, सिर्फ वो इच्छा ही रह गई। अपनी लाल चोंच से तारों को अनार के दाने, अनार रूपी तारों के दानों को वो चुगना हमारे अरमान मन में ही रह गए। यानी हम आसमान में उड़ते और आसमान के जो तारे हैं वो हमारे लिए अनार के दाने के समान होते हैं और हम अपनी लाल लाल चोंच से उसे चुगना चाहते हैं, पर वो हमारे मन में ही रह गई। अपनी इच्छा बताते हैं कि यदि हम परतंत्र होते तो अपने इन नन्हे नन्हे कोमल पंखों से उड़ते उड़ते या तो क्षितिज तक पहुंच जाते या हमारा प्राणांत हो जाता है। कह रहा है कि अगर हम स्वतंत्र होते हैं, अपनी इच्छा पूरी करते, तो हमारी इच्छा थी कि हम क्षितिज को उड़ते उड़ते छू लेते। क्षितिज वह काल्पनिक स्थान जहाँ पे धरती और आसमान मिल जाते हैं। तो पंछी कह रहे हैं या तो हम उसको छू लेते या फिर वहाँ तक जाते जाते प्राणांत हो जाता हमारा, हम मर जाते। अंत में पक्षी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि भले ही रहने के लिए घोंसला मत दो, टहनी का सहारा भी तोड़ डालो, लेकिन यदि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो, हमें स्वतंत्र उड़ने दो। तो इस कविता का सार यही है। हम आगे अब कविता का भावार्थ देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कवि कह रहा है कि पंछी अपनी बात रखते हुए बता रहा है कि हम पंछी हैं और इस खुले, उन्मुक्त मतलब खुले गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरबद्ध का मतलब पिंजरे में बंद हो जाना या पिंजरे में बांधना, पिंजरे में रखना। हम पिंजरे में रहकर गा नहीं पाएंगे। गाने का अर्थ यहाँ पे चहचहा नहीं पाएंगे। चहचहाते हैं पंछी तो वही उनका गीत संगीत होता है।
कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक मतलब सोना, और एक कनक के यहाँ दो अर्थ है। दूसरा अर्थ है धतूरा, यानी सोने रूपी जो पिंजरा है उसकी तीलियों से हमारे पंख टकराकर, कैसा पंख? पुलकित कोमल पंख टकराएंगे, टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम ऐसे पंछी हैं, ऐसे प्राणी हैं इस संसार के जो नदी, झरनों, नालों के बहते हुए जल का पान करते हैं, जल उसको पीते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, यदि हमें पिंजरे में रख दिया जाएगा तो हमें भूख प्यास हमारी सब मर जाएगी और हम एक दिन हमारा प्राणांत हो जाएगा। कहीं भली है यानी कहीं अच्छी है, किससे अच्छी है? कटुक निबौरी, या कटुक निबौरी यानी कटुक मतलब कड़वा, निबौरी मतलब नीम का फल, यह कहीं अच्छी है किससे? कनक कटोरी की मैदा से। सोने की कटोरी में अगर आप हमें मैदा दे देंगे खाने को तो उससे 1000 गुना लाख गुना अच्छा है हम आज़ाद रहें और उड़ उड़ कर कड़वा नीम का फल ही खाएं, वो हमें पसंद है। लेकिन कैद होकर सोने की कटोरी में स्वादिष्ट व्यंजन हमें पसंद नहीं है। आगे कवि कह रहे हैं, पंछी अपनी व्यथा बताते हुए कह रहा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन, स्वर्ण सोना, श्रृंखला मतलब जंजीर, यानी सोने रूपी जंजीर में बंध कर अपनी गति उड़ान सब भूले। हम अपने सब उड़ने के तरीके भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब हम सिर्फ सोच ले रहे हैं, सपने में देख रहे हैं कि तरु मतलब वृक्ष, फुनगी मतलब उसका सबसे ऊपरी हिस्सा। पंछी पेड़ की ऊपरी हिस्सों पर बैठते हैं, हवा चलती है, वह तना उसका हिलता है और उस पर बैठकर वो झूलते हैं तो उन्हें बहुत आनंद आता है। तो कह रहा है पंछी कि अब यह सिर्फ सपना हो गया है, अब हमारे पास ऐसी आज़ादी नहीं है कि हम वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से पे बैठे और प्रकृति का आनंद लें। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। कह रहे हैं कि हमारा अरमान ऐसा था कि हम नभ की सीमा यानी इस नीले गगन की सीमा को हम छूना चाहते थे। लाल किरण सी चोंच खोल अपनी, हम लाल किरण, सूर्य की जो सुबह प्रातःकाल की किरणें आती हैं वो लालिमा से भरी होती हैं, तो हमारे चोंच सूर्य के लाल किरणों के समान हैं। उस चोंच को हम खोल कर क्या करना चाहते हैं? चुगते तारक अनार के दाने। इस आसमान में जो तारे हैं वो हमारे लिए अनार के दाने, अनार के फल के दाने के समान हैं, हम उसको चुगना चाहते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पंछी कह रहा है कि हमारे अरमान यह थे कि हम सीमाहीन क्षितिज, यानी सीमाहीन जिसकी कोई सीमा न हो, अनंत। क्षितिज वह काल्पनिक स्थान जहाँ पे धरती और आसमान आपस में मिलते। इन पंखों की होड़ा होड़ी मतलब हम अपने पंखों से ही प्रतिद्वंदिता करते, हम और हमारे साथी उड़ते और उनसे हम आगे निकलने का प्रयास करते। होड़ा होड़ी का मतलब होता है आगे निकलने का प्रयास करना, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है। पंछी कह रहा है या तो हम उस क्षितिज तक पहुंच जाते या तंती सांसों की डोरी। यहाँ तंती सांसों की डोरी का अर्थ है या हमारा प्राणांत हो जाता, हमारे प्राणों का अंत हो जाता, तब भी हम खुश रहते। लेकिन इस सोने के पिंजरे में हमें कोई सुख नहीं है। नीड़ न दो, पंछी अब अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। नीड़ न दो, नीड़ का मतलब घोंसला, हमारे घोंसले को आप छीन लो। चाहे टहनी का, अब जिस टहनी पे हम घोंसला लगाते हैं उस टहनी को काट दीजिए, उस घोंसले को आप छिन्न भिन्न कर दीजिए। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारा रहने का जो भी सहारा आप उसको छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ फोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी कह रहा है कि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारे आकुल, आकुल का मतलब होता है अधीरता, तीव्र इच्छा, हमारी उड़ने की जो तीव्र इच्छा है उसमें विघ्न मत डालिए, उसमें बाधा आप मत डालिए। तो आज हम पंछी उन्मुक्त गगन कविता के भावार्थ का अध्ययन किया और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को यह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।